नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणाम्। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ सप्त तत्व संबंधी भूलों का निराकरण चल रहा है। भूल वस्तु में नहीं है, भूल जीव के परिणाम में है। भूल आत्मा का शाश्वत स्वभाव भी नहीं है, भ्रम है, कल्पनाएं हैं, क्षणिक है। हूं तो मैं जीव तत्व, मानता हूं अपने को शरीर वाला, मानता हूं अपने को संजय कुमार, मानता हूं अपने को वक्ता। ये ऐसा अज्ञान है, ये अज्ञान कोई किसी को देता नहीं है। अनादि से जीव गर्भ से ही लेकर पैदा होता है इसको। क्यों? क्योंकि एक क्षण भी शरीर आत्मा से अलग नहीं होता। अलग रहता तो है लेकिन नजर नहीं आता। यहां तक कि जब किसी का देहावसान हो जाता है, जिसे हम लोक व्यवहार की भाषा में मृत्यु कहते हैं, उस क्षण जब जीव दूसरी जगह जन्म लेता है, दूसरी किसी मां के गर्भ में जाता है, ऐसे समय अधिकतम 3 समय के लिए इस औदारिक शरीर का अभाव रहता है रास्ते में। जैसे यहां देह छोड़ा तो ये आत्मा उड़कर जाती है दूसरी जगह, जिस आयु का बंध हमने किया है। और रास्ते में शरीर तो नहीं होता, लेकिन शरीर संबंधी प्रेम रहता है, शरीर संबंधी एकत्व रहता है। उसको सिद्धांत की भाषा में विग्रह गति कहा है। जिसको सर्वज्ञ प्ररूपित जिन धर्म का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग कभी कभी ये भी कह देते हैं कि इनकी आत्मा संसार में भटक रही है, इन्होंने शरीर धारण नहीं किया। कई लोग ये भी बोल देते हैं जिनको शरीर नहीं मिलता वो भूत बन जाते हैं। अरे भूत तो देव की पर्याय का नाम है। भूत जाति के देव होते हैं व्यंतरों में। ये हम ये एक चुटकी बजाते तो एक चुटकी बजाने में तो दूसरी जगह जन्म हो जाता है, इतनी देर भी नहीं लगती रास्ते में। आत्मा निकल के जाता है
साथ में उस जाति के कर्म भी निकल के जाते हैं। तेजस शरीर भी साथ में जाता है। उसके लिए आपको तत्वार सूत्र का अध्ययन करना चाहिए, उमा स्वामी महाराज का, जिसको क्योंकि हम पर्व में पूरा तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि 10 लक्षण पर्व बाद वाले हमारा दुबई निश्चित हो गया, तो उसमें हम प्रतिदिन तत्वार सूत्र का एक अधिकार लेंगे। वो लेंगे 11 बजे से 11:45 बजे तक दिन में। आप चाहें तो वो अटेंड कर सकते हो। उसमें आया है आकाश की ये नलिकाओं में ऐसे निकल के जीव जाता है, ऐसे सड़क बनी हुई है आकाश में। ये जीव की माया बड़ी गजब है। लेकिन ये जो आत्मा है, आत्मा माने मैं, इसके साथ ये शरीर वेष्टन के ऊपर वेष्टन जैसा लिपटा हुआ है। जैसे स्वर्ण की अंगूठी अलग है और उसकी डब्बी सोने की नहीं होती, वो तो मखमल की है। उसी तरह मैं जीव तत्व चैतन्य परम तत्व न्यारा हूं, और अजीव जड़ पुद्गल मुझसे बिल्कुल न्यारा है, भिन्न है। ये पढ़ाई ज्यादा पढ़ने की नहीं है, प्रयोग करने की है। करो प्रयोग, बैठ जाओ, कौन रोक रहा है? यही केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञान चाहिए किसको? जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आत्मा आत्मस्थ हो जाती है, आत्मा माने परिणाम, श्रद्धा ज्ञान चरित्र का परिणाम, उसको भी आत्मा कहते हैं, और जो त्रिकाल चैतन्य आत्मा उसको भी आत्मा कहते हैं। तो उपयोग जब स्वरूप में विश्रांति को प्राप्त कर लेता है, श्रद्धा अपने को आत्मा मानने लगती है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। अभी हम अपने को जन्म वाला मानते हैं, मरण वाला मानते हैं। बहुत सरल भाषा में मैं ये विषय ले रहा हूं। मुझे लॉकडाउन में सरलता छूट गई उल्टी मेरी, क्योंकि अकेले कमरे में बैठ के स्वाध्याय करते हैं और बहुत बहुत रुचिवंत लोग जुड़ते हैं, बहुत रुचि वाले जी। सरल ही है एकदम ये। तो इसको टोडरमल जी साहब ने जीव तत्व संबंधी भूल कहा था। कल यहां तक पहुंच गए थे, आज थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि 7 दिन में सातों तत्व को समझना है अपने को। संक्षिप्त में 3 चीज कल बताई थी: इच्छा, शरीर की क्रिया और ज्ञान। क्या बोला? इच्छा, शरीर की क्रिया और ज्ञान। एग्जाम्पल के लिए, आपको इच्छा हुई कि हमें कुकमा चलना है राजनगर, और उसी समय शरीर में अपने कारण से गमन करने का काल आया, और उसी समय आत्मा के प्रदेशों में भी गमन करने का काल आया। 3 चीज एक साथ हुई, और तीनों का एक दूसरे में अभाव है, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। इच्छा अपने कारण से हुई, शरीर का गमन अपने कारण से हुआ, और आत्म प्रदेशों का गमन अपने कारण से हुआ। तीनों चीज। लेकिन अज्ञानी को यह भ्रम हो गया, मैं घर से चलकर आया, और अज्ञानी ने मैं किसको माना? इस शरीर को। मैं घर, मैंने इच्छा की, मैंने प्लानिंग बनाई तो हम यहां आए। ये प्लानिंग तो बहुतों ने बनाई, कई नहीं आ पाए। ये भ्रम हो जाता है कि मैं शरीर की क्रिया का करता हूं। शरीर तो बिल्कुल जुदा है, एकदम पृथक है। कुछ देखिए, और अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है, जीव अजीव संबंधी। थोड़ा सा देखिए 81 पेज पर, मतलब नेक्स्ट पेज है आपका, अलग पेज है 83। शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना हो, ये बिल्कुल प्रयोग है, ये जीव विज्ञान चलता है। आप समझना, यूनिवर्सिटी में आप बायोलॉजी की कक्षा पढ़ रहे हैं, ये जैन दर्शन का बायोलॉजी है।
क्योंकि डॉक्टर जिसको बायोलॉजी कहते हैं उसमें तो मेढ़क की हड्डी गिन रहे हैं, वो जीव कहां है? हिंदी में उसको जीव विज्ञान कहते हैं यूनिवर्सिटी वाले लोग, तो उसमें जीव की चर्चा ही नहीं है। उसमें तो सारी की सारी चर्चा पशुओं की, मनुष्यों की हड्डियों को गिन रहे हैं, मुर्दों को गिनते हैं, मुर्दों को देखते हैं, चीर के फाड़ करते हैं। शरीर के परमाणु मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, उनकी अवस्था पलटने से, शरीर के खंड आदि होने से स्थूल कृशादिक, बाल वृद्धादिक अथवा अंगहीनादिक होते हैं। फिर से सुनना, शरीर कर्म के उदय के निमित्त से अपने आप पतला हो गया तो आत्म प्रदेश भी कम हो जाते हैं महेंद्र भाई, और शरीर स्थूल हो गया तो आत्म प्रदेश भी फैल जाते हैं गुब्बारे की तरह। और चूंकि शरीर में और आत्मा में अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं है तो वो क्या समझता है? मैं बढ़ गया, मैं घट गया। शरीर गर्म हुआ तो ये कहता मुझे बुखार आ गया। जगत जिसको बुखार कहता है, ज्ञानी उसे पुद्गल की उष्ण पर्याय कहते हैं। तो पर्याय स्वयं अपने काल में होती है। कभी कभी ऐसा होता है, बुखार आया किसी को और 10 दिन बाद आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर सबसे पहले गुस्से में आकर बोलता है, कब आया था बुखार? बोले 10 दिन पूर्व आया था। बोले अब आए हो बिगाड़ कर। पहले 2-4 खरी खोटी सुनाते हैं, फिर इसके बाद दवा देते हैं। तो बेचारा मरीज पूछता है कब सही होंगे? बोले देखते हैं, अब तो बिगड़ गया है, बिगड़ गया, अब कब सही होगा हम नहीं कह सकते, देखते हैं। अब उसको 15 दिन लगा सही होने में, और 15 दिन जब सही होने में लगा, 1 साल बाद पुनः बुखार आया उसको। अब वो उसी दिन पहुंच गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर सोचा ये आदमी पागल है, बिगाड़ के आया होगा। बोले अब आए हो बिगाड़ के? नहीं। बोले नहीं, अभी आया 1 घंटे पहले बुखार, इस बार में बिगाड़ कर नहीं आया, अभी अभी ताजा बुखार है, अब बताओ कब सही होऊंगा? पहले तो आपने कहा मैं बिगाड़ के आया हूं, अब तो मैं तुरंत आ गया, अब बताओ कब सही होऊंगा? अब भी डॉक्टर कहते देखते हैं कब सही होगी। डॉक्टर भी ये कहता देखेंगे। पुद्गल का परिणाम स्वयं परिणमित होएगा, कभी उष्ण रूप, कभी शीतल रूप, स्वयं एक एक परिणति अपने आप हो रही है। चप्पा चप्पा जगत का स्वतंत्र है, शरीर का परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। उस मृत कलेवर देह में ये मैं अमूर्त ज्ञायक परमात्मा समाया हुआ हूं इसके अंदर, लेकिन ऐसा मुझे भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए लगता है मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं रोगी हो गया, मैं शोकी हो। रोग वो समाधि मरण क्या है? रोग दूर करने का नाम समाधि मरण नहीं है, बल्कि मरती देह को मरता हुआ देखना और खुद अमर हो जाना, इसका नाम समाधि मरण है। अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, मरे अनंती बार बिन समझे। बिना समझे मरे हैं, हम नहीं मरे, मरा तो देह है, हम नहीं मरे। और परमार्थिक रूप से देखो तो देह भी नहीं मरता, मूल रूप से तो 6 द्रव्य में एक भी द्रव्य नहीं मरता। क्या पुद्गल मरता है क्या? पुद्गल की अवस्थाएं बदलती हैं, पुद्गल की अवस्थाएं बदलती हैं, 6 द्रव्य में से एक भी द्रव्य नहीं मरता। मरे अनंती बार बिन समझे, क्यों कर दे है धरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। बालक होता है, शरीर
वृद्ध होता है, युवा होता है, और किसी किसी के हाथ पैर आदि कट जाते हैं, तो वो जो आत्मा है अमूर्तिक, वो सुकड़ कर बहुभाग में चली जाती है। ये नियम है। नहीं आया समझ में? जैसे किसी अस्त्र से शस्त्र से हाथ अलग हो गया, तो यहां के आत्म प्रदेश कहां चले गई? उस सुकड़ कर अंदर आ जाती है। आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ कभी कभी अलग हो जाती है, तो वो हिलती रहती है, तो वो अचानक अलग हुई तो आत्म प्रदेश लंबे खिंचकर वहां तक आ जाती है, और वो आत्म प्रदेश धीरे धीरे सुकड़कर बहुभाग में जाते हैं, जो उसका ज्यादा हिस्सा था, और वो जड़ रह जाता है पड़ा हुआ। ये मैं तो कोई कटता ही नहीं हूं, मैं बढ़ता ही नहीं हूं, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है? बस ये विवेक जागृत हो जाए, इसका नाम है जीव अजीव संबंधी भूल निकल गई। संकोच विस्तार होता है आत्म प्रदेशों का। कैसा संकोच विस्तार होता है? एक आत्मा बड़े से बड़े देह में भी रह सकता है। कितने बड़े देह में? दुनिया में सबसे बड़ा देह किस प्राणी का है? कर्म सिद्धांत, जैन सिद्धांत के अनुसार बताइए। सबसे महामच्छ 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, और 1 योजन में 4 कोस, 1 योजन में लघु कोस है। तो इसका मतलब हो गया कि 4000 कोस लंबा, और 1 कोस में 3 किलोमीटर, तो 12000 किलोमीटर लंबा। और हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैक्सिमम 4000 किलोमीटर, मैक्सिमम मान रहा हूं, पूरा हिमालय से लेके वहां तक। तो 3 हिंदुस्तान लगा दीजिए, एक पर दूसरा और तीसरा इतना लंबा, और 1.5 हिंदुस्तान जितना चौड़ा। आत्मा के प्रदेश इतने बड़े हो जाते हैं उसमें। और वो ही जब लघु शरीर धारण करे तो निगोदिया में वो आत्मा के प्रदेश समट जाते हैं। आत्मा के प्रदेश चींटी में भी असंख्यात प्रदेशी है, और महामच्छ में भी असंख्यात प्रदेशी है। और भी आत्मा इससे भी बड़ा हो सकता है आकार में। कब? कि जब केवली भगवान समुद्र घात करते हैं तब। आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये जीवन तत्व अभ्यास के लिए समर्पित कर दो, आनंद आएगा। दुनिया फीकी लगेगी, फीकी, यहां से निकलने में कंटाला आएगा। ऐसा लगेगा कि और करना क्या है? कर्मोदय से भोजन पानी सब अपने आप मिलता रहेगा। आप कहोगे यदि नहीं मिला तो क्या है? अच्छा है, निर्वाण होगा। क्यों चिंता करते हो? आत्मा कोई भोजन से जीता है ऐसा ही नहीं। अभी जितने लोगों ने भी कोरोना में देह छोड़ा है, भूखा किसी ने नहीं छोड़ा, अधिक खाने वालों ने छोड़ा है। कोई नहीं, नेचुरोपैथी वाले कहते हैं जितने लोग बीमार हो रहे हैं अधिक खाने से हो रहे हैं, न खाने से कोई बीमार नहीं हो रहा। आत्मा न खाने से जीता है न खाने से जीता है। लोक के बराबर हो जाता है समुद्र घात के काल में, तीनों लोक के बराबर आत्मा। लिखा इसमें ये सबको एक मानता है। मैं क्रस हो गया, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मेरे अंग का भंग हो गया। और क्या भूल है इसकी जीव की? शरीर की अपेक्षा गति कुलादिक होते हैं। मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंच हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं बनिया हूं, मैं वैश्य हूं। और लौकिक कुल जो गोत्र होते हैं, अलग अलग गोत्र होते हैं ना, ये हमारी समाज वाले, ये तुम्हारी समाज वाले, ये बहुत चलता है। जबकि आत्मा का कोई गोत्र है ही नहीं। आत्मा का कौन सा गोत्र है? अलग अलग होते ना। आपके यहां कौन से मैं तो जानता नहीं। जैसे हम लोग अग्रवाल हैं, बंसल,
कंसल, गर्ग, मित्तल, जैसे मित्तल, तो ये ये तो लौकिक गोत्र हैं दिए हुए मूर्खों के। आत्मा भगवान मित्तल थे क्या? आपके यहां अलग अलग चलते होंगे ना गुजराती में, ये नहीं समझे, जाति जिसे बोलते हैं, वो उसका तो किसी कर्म से भी संबंध नहीं है, उसका किसी कर्म से भी संबंध नहीं है। निश्चय से देखो तो मैं चेतन जाति का हूं, और व्यवहार से देखो तो पंचेंद्री जाति का हूं। बाहर के ये जो दिए हुए हैं, ये समाज के दिए हुए हैं, मूर्खों के दिए हुए हैं, उसमें क्या दम है? भरत चक्रवर्ती जैसा महान व्यक्ति मलेच्छ खंड की कन्याओं से ब्याह करता है। भरत चक्रवर्ती, नहीं आया समझ में? 96,000 विवाह होते, जाति आती नहीं देखते, केवल ये देखते हैं जिन इसके चित्त में जिनेंद्र के प्रति विश्वास है या नहीं है। लेकिन जिसके दिमाग में ये बसी पड़ी है बातें, तो ये भी अजीब तत्व संबंधी भूल है। लिखा, मैं क्षत्रिय में वैश्य, शरीर का संयोग होने पर जन्म मरण मानता है, अपने को जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूंगा, बर्थडे मनाता है। पूरी दुनिया में ये बर्थडे नाम की बीमारी ऐसी बढ़ी है, पूछो ही नहीं, जबरदस्त। आप कहोगे महापुरुषों की भी तो मनते, महापुरुष स्वयं नहीं मानते, दूसरे उनकी मनाती है। तीर्थंकरों का भी होता है, या हमें ऐसी कौन सी विशेषता हो गई? अरे जिस दिन इस शरीर ने जन्म लिया, उस दिन मां को पूछो कि कितनी कष्ट था उसको, कितनी वेदना थी। मेरा जन्म हुआ, जन्म दिवस सब मनाते, मरण दिवस कोई नहीं मनाता अपना। खुश होता है मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ है, या इस गंदी चीज का जन्म हुआ है। शरीर की अपेक्षा नाते हैं। ये जिन दो जीवों के निमित्त से ये देह बना, उन्हें माता पिता मानता है। जो शरीर को रमण कराए उसे स्त्री मानता है, जो शरीर से उत्पन्न हुआ हो उसे पुत्र मानता है, जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है, जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है। इसमें आत्मा का तो कहीं कोई लेना देना ही नहीं है। आत्मा तो ना आपकी हमें नजर आती है, ना हमारी आपको नजर आती है। ये सब ये अजीब तत्व संबंधी भूल है। कौन माता, कैसे पिता? अरे हमारे शरीर से जन्मा वो पुत्र है, यदि हमारे शरीर से जन्मा उनको हम पुत्र कहें तो ग्रंथों में ऐसा लिखा, हम शरीर से तो मल भी विसर्जित होता है। शरीर से व्यक्ति मुंह से थूक थूकता है, उस थूक में भी अनंत जीव होते हैं, उनको पुत्र मानो, कलेजे से लगाओ। क्या पागलपनी की बातें! कौन पुत्र, कौन मित्र, कौन माता, कौन पिता? अरे मैं तो अमूर्तिक चैतन्य निधान हूं, ना मेरा जन्म है, ना मेरा मरण है। और यदि ज्यादा समझना ही है तो आत्मा का पुत्र उसकी निर्मल पर्याय है। नहीं आया समझ में? क्योंकि जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा का पुत्र है ना। ये शरीर आत्मा से थोड़ी जन्मा है, शरीर थोड़ी आत्मा से जन्मा है। जो पर्याय आत्मा में रमण करे वो पर्याय स्त्री है, देखा जाए तो। और ये आत्मा सदा काल सिद्ध शिला पर रहेगी, इसलिए सिद्ध शिला ससुराल है आत्मा का। और जिन मंदिर में हम कभी कभी आते हैं सदा नहीं रहते, इसलिए जिन मंदिर आत्मा का पियर है। अरे नहीं आया समझ में? कन्या का विवाह हो जाता है तो पियर में तो कभी कभी आती है, और ज्यादा काल पियर में रहने लगे ना तो समझना तलाक होने वाला है। माता पिता भी ज्यादा नहीं चाहते, बेटिया अब तुम्हें 1 महीना हो गया, पूछ लो उनको फोन लगाकर कब आएंगे। तो बेटी कहती है मैं बुरी लग रही हूं क्या बापू? बुरी नहीं लग रही, मुझे डर लग रहा है। बुरी नहीं लग रही, तू सारे जीवन रहे, मुझे क्या दिक्कत है? तेरे लिए मेरे घर में कोई कमी है क्या? पर मैं ये पूछ रहा हूं 1 महीने से तूने फोन भी नहीं किया, बात क्या है? बात क्या है? माता पिता भयभीत हो जाते हैं,
उसी तरह श्री गुरु कहते हैं निश्चय से तेरा घर असंख्यात प्रदेशी आत्मा है और व्यवहार से तेरा घर सिद्ध शिला है। बाहर के जितने हमारे तुम्हारे घर हैं ये तो सब हमारे तुम्हारे निर्मित हैं, मिट्टी के हैं। जिन्हें हम अपना घर कहते हैं वो शमशान है। पढ़ो आप, अमित गति आचार्य ने एक बहुत बड़ा नीति लिखी है, नीति गजब की। वो क्या है? मध्य लोक में मोहियों ने मिट्टी से निर्मित घर बनाए हैं। सच में देखा जाए तो मोहियों ने उनका नाम घर रख दिया है वो नरक। हां, वो घर नाम भी तब शोभा देते हैं जब उसमें हम बैठकर आराधना करें। मोहे भावे न भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे न भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। अनंत गुण परिवार हमारा, अंदर बहती समरस धारा। अनंत गुण परिवार हमारा, अंदर बहती समरस धारा। मुझे आता है आनंद विशेष, मुझे आता है आनंद विशेष। सिद्धों का घर प्यारा लगे। ये मैं ये हूं। भले लोग व्यवहार में नाते कहलाते हैं, लोग व्यवहार में मां को माई कहा जाता है, पिता को पिता ही कहा जाता है, लेकिन ज्ञानी अपने को हर पल आत्मा मानते हैं। विषय है बहुत संक्षिप्त में ले रहे हैं ये तो हम, और पेज पलट लीजिए। मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित, सारे पहरा नहीं ले रहा मैं, तो पूरा विषय पढ़ना हो तो महीनों लगे। ये केवल सप्त तत्व के विषय को बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे अपनी मानता है। थोड़ी सी पुण्य के उदय से सामग्री घर में इकट्ठी हो जाए, ज्यादा सामग्री कह रहे हैं हम, सामग्री कहकर लाज रख ली। महापुरुषों ने तो कौए की बीट कहा है। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काक बीठ सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लो। मुझे विचार आया, कौए की बीठ क्यों कहा? क्या कोई और बीठ नजर नहीं आई कि गाय का गोबर कह देते कि वो काम का है, कौए की बीठ कोई काम की नहीं है। जिसे हम घर कहते हैं वो परिग्रह है, भंगार खाना है। भंगार खाना, बाह्य की सामग्री मिले तो ये समझता मेरी हो गई। अभी 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे एक बात छाई हुई है, कल परसों कोई हीरो खत्म हो गए ना, क्या नाम है, 40 वर्ष के, क्या नाम दिमाग से निकल गया मेरे, सिद्धार्थ। बोलो, दिल का दौरा पड़ा, एक क्षण में खत्म व्यक्ति। क्या क्या योजनाएं बनाता है व्यक्ति, क्या क्या योजनाएं बनाता है, क्या क्या सोचते हैं। हमारा पूरी फिल्मी इंडस्ट्रीज में शोक की लहर, तो शोक में कितने दिन कौन किसको रोता है। तुम 4 दिन गायब होकर देख लो, लोग तुम्हें भूल जाएंगे। कोई किसी के लिए नहीं जीता, क्यों जिए कोई किसी, ये तो हम अपना लोक व्यवहार निभाते हैं। लोक व्यवहार अलग है, यथार्थ अलग है। अब शरीर से जिसका संबंध है, पुत्र स्त्री धन धान्य हाथी घोड़ा महल किंकर, प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है। शरीर भी प्रत्यक्ष भिन्न है और शरीर से पदार्थ जो हैं वो भी प्रत्यक्ष भिन्न है। सदा काल अपने अधीन नहीं,
ना पुत्र अपने अधीन है, ना स्त्री अपने अधीन है। जैसे घर के परमाणु हमारे अधीन नहीं है, वैसे ही शरीर के परमाणु हमारे अधीन नहीं है, वैसी शरीर से संबंध रखने वाले पुत्र मित्र स्त्री आदि कोई हमारे अधीन नहीं है। विचार करो, ज्यादा पढ़ने लिखने की चीज नहीं है, प्रयोग करने की चीज है। प्रयोग करो। थाली में भोजन आया तो कितनी देर देखोगे? कोई कि हम पढ़ रहे हैं, भाई साहब बिगड़ जाएगा पढ़ने के चक्कर में, अब सेवन कर लो, बस हो गया ना। आत्मा सेवन करने की वस्तु है और देह आदि पर द्रव्य उदासीन होने की वस्तु है, द्वेष करने की वस्तु नहीं है। शरीर से मुझे द्वेष नहीं है, जगत से मुझे द्वेष नहीं है। मुझे जगत से क्यों द्वेष होता? प्रत्यक्ष भिन्न है। पुत्र आदि अपने से प्रतिकूल चलते हैं 24 घंटे। अरे सारी सारी जिंदगी जो पिता पुत्र के लिए पाप कर करके धन दौलत कमाता है, वो पिता का एक बात नहीं मानता, एक बात। इससे तो उस नौकर को थोड़ा बहुत धन दे दे तो सारी जिंदगी उसके जूते साफ करे, उसको कंधे पे रखकर चले। और ये हो सकता है जिसको अपना पुत्र मान रहा है, हो सकता है चिता जलाने भी समय पर ना पहुंचे, क्योंकि रहता ही परदेश है, करेगा क्या? वो कई हजार किलोमीटर दूर बैठा है पुत्र, और माता पिता यहां हैं। समझना, देखो मेरे को तो बड़ा आश्चर्य लगता है, ऐसे बहुत हैं मेरे मित्र जो कोई यूएसए में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूके में हैं, दुबई में हैं, उनके माता पिता यहां हैं, केवल मेंटली सुख है उनको। हमारा बच्चा यूएसए में, यूके में। एक बार मैंने बोल दिया, घर के ही थे, नहीं तो बार बार कहते हो यूके में, यूके में। यूके क्या मतलब? वो जन्नत है क्या? वहां का सुख तुम्हें यहां मिल रहा है क्या? हो सकता है चिंगारी जलाने भी नहीं आए अंतिम समय पर, लेकिन बैठे बैठे पाप बंध रहा है मेंटिलिटी का। वो मेरे से जन्मा, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। देखो कितना अज्ञान है। हाँ, हद हो गई अज्ञान का। और जो प्रतिदिन इसके काम आता है, घर का नौकर सुबह से शाम तक इसके हाथ पकड़ के चलता है, बर्तन मांजता है, रोटी पानी बनाता है, फर्श साफ करता है, डॉक्टर के लेके जाता है, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इससे जन्मा नहीं है, वो इससे जन्मा नहीं है। हद हो गई अज्ञान की। तो देखो क्या गजब है। ये बिल्कुल टोडरमल जी ने प्रयोग बताए हैं, प्रयोग, गजब के प्रयोग बताए हैं। हाथी घोड़ा किंकर प्रत्यक्ष भिन्न है, कभी अपने अधीन नहीं, लेकिन स्वयं को भाषित होते हैं, उनमें ममकार करता है, ये मेरे हैं। पुत्रादिक में यह है सो मैं ही हूं। कभी कभी पुत्र को ही अपना, माने पुत्र और मैं एक ही है, दो शरीर एक जान, ऐसा कहता। ऐसी भी कदाचित ब्रह्म बुद्धि होती है। तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। अनित्य को नित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है। इसका अर्थ क्या? जो चीज अनित्य है उसको नित्य मानता है। शरीर अनित्य है, संयोग अनित्य है। अरे स्त्री पुत्र शरीर को संयोग कहना ये भी स्थूल बुद्धि है। सच पूछा जाए तो अध्यात्म में राग को संयोग कहा है। क्या बोला? और परम अध्यात्म में पर्याय मात्र को संयोग कहा है। पर द्रव्य तो मेरे संयोग भी नहीं है, राग है संयोग। इनमें भ्रम बुद्धि होती है। अनित्य को नित्य मानता है और भिन्न को अभिन्न मानता है। जो बिल्कुल भिन्न है पदार्थ, बिल्कुल पृथक हैं। अब यहां राजनगर में आया है, शांति से आराधना करनी चाहिए, लेकिन जो मस्तिष्क का उपयोग है, अज्ञान है, इसको खींच खींच कर कई हजार किलोमीटर दूर ले जाता है। जबकि उस जीव का कर्म अलग है, उस जीव का कर्म अलग है, उसका भाव अलग है। वो इसका परमाणु मात्र कुछ नहीं कर सकता,
और वो इसका कुछ नहीं कर सकता। अभी ऐसा हुआ है, ऑनलाइन दाह संस्कार हुए दूसरे उसमें, दूसरी लहर में, देखते रहे, न मां बेटा का चेहरा देख पाई, न बेटा मां के चेहरा देख पाई। अस्पतालों से लिपटी हुई लाशें मिल गईं, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माता हैं, ले जाओ, लेके जाओ, छुओगे नहीं, दूर से ही देख लो। इसको मानसिक संतोष हो गया कि हमने पिता का संस्कार कर लिया, हमने माता का संस्कार कर लिया। बाद में मालूम पड़ा लाशें बदल गई, लाशें बदल गई, तो लोग लड़ने गए डॉक्टरों से, तुमने बदल दी। तो डॉक्टर हाथ जोड़ के कहता है, भैया वो तो मिट्टी है, बदल गई तो क्या होता, मतलब नहीं भी बदलती तो क्या होता, तो क्या होता, क्या तुम कलेजे से लगा लेते थे क्या? अरा मिट्टी मिट्टी में मिल गई, क्या करे, क्या कर पाए? कोई निर्धन ये कहे कि हम इलाज नहीं कर पाए तो समझ में आता है, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े पैसे वाले कुछ नहीं कर पाए, देह छूट गया, मिट्टी में मिल गया, भस्म हो गया, पृथक है, एकदम पृथक। लेकिन ये अज्ञान का कर्म बंद होता रहता है। हमको, मेरा पुत्र है, वो मेरा इंतजार कर रहा है, कोई किसी का इंतजार नहीं कर रही। घर में यदि दादा पिता बीमार होने लगे तो घर वाले लोग धीरे धीरे ऐसी मेंटिलिटी बना लेते हैं, अंदर तैयारी करने लगते हैं, बैंक वालों से पूछने लगते हैं, पिताजी थोड़े वृद्ध चल रहे हैं तो बैंक वाले फॉर्म दे देते हैं, इस पे सिग्नेचर करा लेना, बाद में परेशानी आएगी। बोलो आप, फिर घर पे लाता है धीरे से, बाबूजी थोड़ा इस पे सिग्नेचर कर दो, आवश्यकता। बेटा किसका है ये, आप ज्यादा विकल्प मत करो, आप इस पे सिग्नेचर कर दो, विकल्प मत करो। देखो, अरा उड़ चला हंस से लानी, अरे उड़ चला हंस से लानी, मात पिता सुता सुत रोवे, रोवे नार निशानी, अरे उड़ चला हंस से लानी। जिसने बोया उसने काटा, जग की रीत पुरानी, अरे उड़ चला हंस से लानी। वो हंस में हूं, वो हंस में हूं, चारों अनुयोगों में बस यही बताया है, मैं हंस हूं। हंस कहो, ज्ञायक कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, रूह कहो, भाषा कुछ भी कहो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर बाद में ये इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। देखो ऊपर ये भी लिखा, अनित्य को नित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है। घर में दादाजी है और पोता है, और पोता दादा के सर पर सूसू कर ले तो दादा क्या उसका गले का टेटुआ घोटेंगे क्या? नहीं, खुश होते, हा हर हर गंगे, प्रसन्न होती, क्योंकि उसमें एकत्व है, अपना पोता है ऐसा। और यदि पड़ोसी का बच्चा घर में सूसू कर दे तो क्या होगा? लड़ने पहुंच जाएगा, ये मलेच्छ को अपने घर में रखो, इस मलेच्छ को अपने घर में रखिए। दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, जो दुख का कारण है साक्षात उसे सुख का कारण मानता है। पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है, मूल रूप से तो दुख का कारण राग है, आश्रय परिणाम है, उसको सुख का कारण मानता है। दिन रात आपने देखा होगा, गम में भी अटैक आता है और हर्ष में भी अटैक आता है। मनोविज्ञान कहता है, मैं मनोविज्ञान पढ़ा हूं, वो भी बहुत ऊंची कोटि का। कभी कभी आपने देखा होगा, घर में शादी ब्याह हो रहा है और घर के बड़े बूढ़े रिसेप्शन चल रहा है तो उनकी कुर्सी लगा दी जाती है, वो बैठे रहते हैं और एकदम पूरी दुनिया जो आ रही है उनके दरवाजे पर तो देख के हर्षित होते रहते हैं।
और उनके आंखों में आंसू आते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, और उनको भ्रम हो जाता है हम चक्रवर्ती हैं, सब हमारे यहां आ रहे हैं, दादाजी केम छो, अच्छा भैया। और मालूम पड़ा ऐसे करते 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 वहीं उनकी गर्दन। ये वैज्ञानिकों ने इसका शोध किया है। ना तो अंदर हर्ष सहन होता, ना अंदर गम सहन होता, क्योंकि संयोगों में, संयोगी भावों में, परद्रव्य में, बाहर की परिस्थिति में, सिचुएशन में ऐसा एकत्व है, ऐसा एकत्व है कि वो हम सहन नहीं कर पाते, सहन नहीं हो पाता उसको, और हृदय की गति रुक जाती है। अरे ये तो फौलादी कलेजा चाहिए, फौलादी कलेजा। चक्रवर्ती भी बन जाए तो ज्ञानी की नाक पर अभिमान नहीं आता, और यदि कदाचित नरक का भी बंद हो जाए तो ज्ञानी विषाद नहीं करती। आज सुनाएंगे शाम को राजा श्रेणिक की कथा। नरक आयु का बंद हो गया राजा श्रेणिक को, लेकिन चुप बैठे रहे शांति से, सरोवर की तरह। तो चक्रवर्ती सौधर्मिंद्र को प्रश्न हुआ, प्रभु ये राजा श्रेणिक 84,000 वर्ष के लिए नरक जाएंगे, लेकिन शांत बने हुए हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि में समाधान हुआ, श्रेणिक महाराज क्षायिक सम्यक दृष्टि है, नरक में जाने पर आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं है सच पूछा जाए, और मोक्ष में जाने में आत्मा का कोई सुधार नहीं है। आत्मा तो तीनों ही लोक में एक जैसा है। अरे समझ में आया नहीं आया? ऐसा कलेजा हो जाए कि केवल ज्ञान भी हो जाए तो वो उदास बना रहे पर्याय मात्र से, उसका केवल ज्ञान परिक्रमा करने आता है। इसका नाम जैन शासन है। उसको समझना जीव से प्रेम है। अकेली जीव की कथनी कर दी, मैं ज्ञान वाला हूं, मैं दर्शन वाला हूं, मैं तो जीव तत्व हूं, मैं तो जीव तत्व हूं, ऐसा नहीं। जैसा परद्रव्य मुझसे भिन्न है, दीवार मुझसे भिन्न है, शरीर मुझसे भिन्न है, वैसे ही मोक्ष की पर्याय भी मुझसे भिन्न है। ऐसा मानने वाले के मोक्ष उत्पन्न होता है। ये वर्णन तो जीव अजीव संबंधी चल रहा है, अभी मोक्ष वाला आएगा। आश्रव संबंधी यथार्थ श्रद्धान और पढ़ते 5 मिनट। जीव को मोहे के उदय से मिथ्यात्व और कसाय होते हैं। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, विपरीत श्रद्धान। कसाय माने राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, 24 घंटे पागलों की भांति माथा गरम रहता है। 2 बोतल पी के चलता है, 2 लटका के चलता है। शराब की नहीं, कसायों की, मिथ्यात्व की। अरे थोड़ा शांत रहो, शांत रहो। हमारे भगवान कितने शांत हैं, हमारे गुरु कितने शांत हैं। हिमालय बन जाए एक बार, हिमालय, पूरी धरती भी सर पे गिर जाए तो जिसकी आंख की कोर लाल ना हो, आंख की कोर लाल ना हो, लेकिन निरंतर कसाय भाव होते हैं। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी क्रोध करता है, कभी राग करता है, कभी द्वेष करता है, कभी रति करता है, कभी अरति करता है। एक व्यक्ति के सुबह से शाम तक उसकी चेहरे की वीडियो बनाई जाए पर उसे ना बताई जाए, और फिर उसको दिखाई जाए तो वो कहेगा मैं दुनिया का अघोषित पागल हूं। अरे नहीं आया समझ में? ये व्यक्ति स्वयं सुबह से शाम तक अपने आप ही मन ही मन में कभी निराश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, कभी कभी हर्षित हो जाता है, कभी कभी दुखी। दिन में सुबह से शाम तक न जाने कितनी बार कसायों की तरह तरह के परिणाम होते हैं। कभी कभी कहता है नहीं मैं ज्ञाता हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और कभी कभी माथा कूट के बच्चों को कूटता है पकड़ पकड़ के, जालिम मारता है बच्चों को, गुस्सा करता है। कभी छोटे छोटे बच्चों को खिलाता है पुपू 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 ऐसे ऐसे करके। कभी घोड़ा बन जाता है, बच्चों को पद्दी पे बैठाता है। कभी राग करता है, कभी द्वेष करता है,
कभी क्षण में हंसता है, क्षण में रोता है, कभी कहता है मेरा सब लुट गया कोरोना में, कभी कहता है नहीं लुटा। तो टोडरमल जी कहते पागलों की भांति चेष्टाएं करता है, पागलों की भांति चेष्टा करता है। देखो, व्यक्तिगत किसी को पागल कहो तो तुम पे FIR कर देगा, और सामूहिक सबको पागल कहो तो किसी को कोई तकलीफ नहीं। किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, अघोषित पागल है। मिथ्यात्व, कसाय आदि भाव होते हैं जिनमें ये दिन रात जलता है। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत सीये, चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेये। राग की आग में जलकर प्रसन्न मानता है अपने को। ये आश्रम संबंधी भूल है। राग होना अलग चीज है, राग तो 10वें गुण स्थान तक होगा, लेकिन राग संबंधी भूल 4थे गुण स्थान में ही चली जाएगी। आश्रव तो होगा, देखा जाए तो 12वें 10 मिथ्यात्व और कसाय का आश्रव तो 10वें गुण स्थान तक होगा। कसाय होना अलग चीज है और कसाय को अपना स्वरूप मानना अलग चीज है। उन्हें अपना स्वभाव मानता है। जिस व्यक्ति के अंदर जो भी आदतें हैं उनको हर व्यक्ति अपना गौरव मानता है। किसी को थोड़ा सा गुस्सा आता हो, उनको कहे भाई साहब गुस्सा मत किया करो, थोड़े शांत रहा करो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, थोड़ा शांत रहना सीखो। अजी तुम जानते नहीं हो, यदि हम शांत रहना छोड़ दें तो मोहल्ले वाले खा जाएं। हमारा थोड़ा रुतबा है, मेरे आगे कोई आकर दिखा दे, अच्छे अच्छे कांपते हैं, तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? तुम धरती के रावण हो? अरे इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि तुम मोहल्ले से निकलो तो लोग वाक कहें देखो भाई जारेला है। भाई समझ रहे हो, जिससे हर कोई डरे। गौरव तो इसमें है कि मोहल्ले से निकल जाओ तो लोग कहें कि देखो हिमालय जा रहा है शांत रस का, देखो महापुरुष जा रहा है। कोई ये समझता हो कि हमारे डरने से जगत डरता है, ऐसा कतई नहीं है। हम कसाय करके जगत को भयभीत करना चाहेंगे तो लोग हमारी मृत्यु का इंतजार करेंगे, लोग हमारी मृत्यु का इंतजार करेंगे। कसाय ना अपने लिए हितकारी है, कसाय ना किसी दूसरे के लिए हितकारी है। कसाय किसी के लिए हितकारी कैसे हो सकती है? दर्शन ज्ञान उपयोग, ये मेरा स्वभाव है। ये जो प्रतिपल ज्ञान चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है, उपयोग चल रहा है। उपयोग, उपयोगो लक्षणम, उपयोग से आत्मा को पकड़ना, ये मेरा स्वभाव है। और कसाय विभाव है, लेकिन कसाय और उपयोग में भेद ज्ञान ना होने के कारण अज्ञानी को यह भ्रम हो जाता है मैं कसायवान हूं, मैं रागी हूं, मेरा क्रोध कैसे दूर होगा। एक व्यक्ति क्रोध को दूर करने के लिए नेचुरोपैथी गया। हम बहुत लोग जाते हैं नेचुरोपैथी। डॉक्टर ने कहा साहब मुझे बहुत गुस्सा आती है, मैं बहुत परेशान हूं, बच्चों को भी धुन देता हूं, पड़ोसियों से झगड़ा हो जाता है, कस्टमर से झगड़ा हो जाता है। और डॉक्टर कहते जब गुस्सा आया करे तब आप आंखों पे पानी के छींटे मारा करो। अभी 10 दिन नेचुरोपैथी में रहकर वापस घर आया, बोले जब गुस्सा आया करे तब आंखों पर पानी के छींटे मारा करो। अब ये पूछ के तो आया कि आंखों पर पानी के छींटे मारा करो, ये पूछ के नहीं आया अपने या दूसरे के। आंखों पे पानी के छींटे मारा करो। अब इधर इसकी पत्नी को गुस्सा आया, इसने सोचा अपन तो पुण्य उदय वाले, छींटे क्यों मारे, पूरी पानी की बाल्टी भर के डालेंगे ना। गुस्सा बढ़ेगा या घटेगा? कोई मंत्र नहीं है दुनिया के अंदर, कोई ऐसी नेचुरोपैथी नहीं है जो कसायों को दूर कर दे।
कसायों को दूर करने की एक ही नेचुरोपैथी है। मैं ज्ञान मात्र हूं, कसाय मेरा स्वभाव ही नहीं है। इसलिए कसाय की पृथकता ही कसाय को नाश करने के लिए पर्याप्त है। अरे समझ में आया नहीं आया? मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो चिद मात्र हूं, मैं तो चैतन्य मात्र हूं। जिसको ये ज्ञात हुआ, अगले समय उसको कसाय उत्पन्न ही नहीं होती। अगले समय उसको कसाय उत्पन्न ही नहीं होती। कोई कसाय को अपना मानकर कसाय का नाश करना चाहे, ये तीन काल में संभव नहीं है। कोई ये कहे हमारी कसाय का नाश कैसे होगा? श्री गुरु कहते अपनी भी कह रहे हो और नाश भी करना चाह रहे हो। जब तुम्हारी है तो कैसे नष्ट होगी? मैं तो जीव हूं ना, मैं तो चिदमात्र हूं ना। तो तुम्हारा पहले निर्णय करके बताओ कि तुम ज्ञान वाले हो या कसाय वाले हो। कि प्रभु मैं तो ज्ञान वाला हूं। तो कसाय तुम नहीं हो ना? कि ना। कसाय तुम में नहीं है ना? कि ना। तो फिर जो चीज तुम में है ही नहीं तो रहने दो ना उसे जगत में। तुम अपने को ज्ञान वाला मानो कि ठीक है, तो अगले समय कसाय ही उत्पन्न नहीं हुई। भूल तो सबसे बड़ी यह है कि हम कसाय को अपनी मानकर कसाय को नाश करना चाहते। कसाय तो इलका, कसाय विभाव है, वो स्वभाव नहीं है। मेरे ज्ञानोपयोग में कसाय झलकती है और भेद ज्ञान का अभाव होने के कारण मैं उसे स्वभाव मानता हूं। यह आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि उनका आधारभूत एक आत्मा है। जिस आकाश क्षेत्र में ज्ञान उत्पन्न हुआ है आत्मा के क्षेत्र में, वही कसाय उत्पन्न हुई है। और इसको भ्रम हो जाता है कि मैं कसाय का जनक हूं। इनका परिणमन एक ही काल में होता है। किनका? ज्ञान का और कसाय का। इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है वह मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। इसलिए यह आश्रव तत्व संबंधी भूल है कि चिद विकारों को अपना मानता है। हो गया समय। बहुत कमरे पे जाकर प्रयोग किया करो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से घर से निकलकर आप यहां आए हो। ये होता है चूहा बिल में था, बिल में गर्मी लग रही थी भयंकर, बैसाख मास का समय था और चूहा बिल से बाहर निकलने की सोच रहा था। तो ऊपर एक गिद्ध नजर मारे बैठा था कि बिल से निकले और मैं इसे खाऊं, मैं इसे खाऊं। चूहा बेफिक्र था, उसने सोचा चलो अब घुटन सहन नहीं हो रही, निकलो निकलो। तो जैसी बिल से बाहर निकला तो गिद्ध झपट्टा मारने के लिए आया। तो चूहे ने दौड़ लगाकर दूसरे बिल में घुसा तो वहां अजगर मुंह खोले बैठा था। अजगर खा गया। ऐसा ही है ये जीव, घर रूपी बिल से निकलता है। समझना, ये अज्ञान रूपी बाहर निकले तो चारों तरफ आपदा ही आपदा हैं। ये तो समझ लो कोई उत्तम अवसर है ऐसा कि जिस काल हमें श्री गुरु की वाणी कान में पढ़ने को मिल जाए। समझना, मुक्तिपुरी से निमंत्रण आया है, हमें उस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। अभी समय हो गया, शेष चर्चा फिर नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। दोपहरी में तत्व चर्चा में 4 बजे पुनः मिलेंगे।